आज जिस तरह से इन्होंने नंगा नाच करने का काम किया, ये जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है, जान रही है, समझ रही है। बताइए, एक दिन पहले परसों दिन अमर बावरी जी ने उंगली दिखाते हुए, हाँ, अध्यक्ष महोदय को उंगली, आसन को उंगली दिखाते हुए, किसी व्यक्ति को नहीं, आसन को उंगली दिखाते हुए उन्होंने क्या कहा, जो करना आप कर लीजिए। तो अभी ये घड़ियाली आंसू और दिखावा भाजपा का चलने वाला नहीं है। सभी लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। विधायक यदि इस तरह का आचरण करेंगे कि सदन के जो है मेज में चढ़ जाएंगे, सदन में नाटक नौटंकी करेंगे और सदन को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड विधानसभा चल रहे आज 5वें दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया है। कल पूरी रात भाजपा विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी संग कई विधायक विधानसभा में डटे रहे। बता दें कि सत्र के पहले दिन से ही भाजपा के विधायक अपने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे थे, मगर मुख्यमंत्री से किसी भी तरह के कोई जवाब न मिलने से कल बुधवार को हो हंगामे के बीच भाजपा के सभी विधायक वेल में पहुंचकर धरना पर बैठ गए। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों को मनाने के लिए रात को विधानसभा पहुंचे और धरना खत्म करने की बात कही, मगर विपक्ष ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठे रहे। रात 10 बजे मार्शल ने सभी विधायकों को वेल से बाहर निकाल दिया और आज सुबह सत्र के 5वें दिन फिर विधानसभा में भाजपा ने प्रदर्शन के साथ हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी संग अन्य विधायक और विपक्ष के नेता बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे, मिथिलेश ठाकुर संग और नेता विधायकों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आप लोगों का कल जो धरना प्रदर्शन करने का तरीका था वो क्या सही था? देखिए, कल से लेकर के आज तक जो अध्यक्ष का रवैया रहा है विधानसभा के अंदर, बिजली का काटना, पानी काटना, शौचालय बंद करना, मार्शल लगा करके उठवा करके पहले लॉबी से लेकर के पोर्टिको में फेंकवा देना, रात भर मच्छर काटा है हम लोगों, पूरी रात इस फर्श पर बिताया है हम लोगों ने। आज सुबह बिना हम लोगों के पक्ष जाने हुए हम लोगों को निलंबित किया गया। यह बताता है कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी के कहने पर इतने आक्रमण हो गए हैं, इतने तानाशाह हो गए हैं कि तमाम परंपरा को इन्होंने आज ध्वस्त करने का काम किया। और हम लोग तो केवल जवाब मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से। 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, अनुबंध कर्मियों को अस्थायी, जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम का सीबीआई जांच, इस पर जवाब दे दें। जवाब नहीं दे करके ये दुम दबा करके जो सरकार भाग रही है, हम लोगों को निलंबित करने का काम किया है, तो ये सवाल लेकर के हम जनता के बीच में अब जाएंगे और जनता इनका गिरेबान पकड़ करके अब इनसे सवाल का जवाब मांगेगा। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो अब आगे तय करेंगे, हम लोग बैठेंगे अभी। रंगमंच बना दिया आप लोग सदन को। कैसा रंगमंच? आप देखिए ना, आपको जाने दिया गया, आप लोगों को भी रोक दिया ना। ये आप लोगों के साथ अगर इमरजेंसी लगा है, हमारे पीएस को नहीं जाने दिया गया, विजिटर को नहीं जाने दिया गया, आप समझिए किस तरह का इमरजेंसी लागू है हाउस के अंदर। कल रात में हम लोगों के साथ क्या क्या दुर्दशा हुआ है, कितनी बेइज्जती हुई है। 5-5 लाख जनता के हम प्रतिनिधि हैं, 25 विधायक थे, 1.25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि कल रात भर इस फर्श पर बैठे, मच्छर काटा होंगे। सुबह हम लोगों को शौच के लिए शौचालय नहीं खोला गया, अपने घर हम लोगों को शौचालय के लिए जाना पड़ा। ये स्थिति में पूरी रात हम लोगों ने बिताने का काम किया। आज बगैर हम लोगों के पक्ष में आप हमको निलंबित कर दिया, तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? और रविंद्र महतो जी, यह तानाशाही नहीं चलेगी। 2 महीना आप और मुख्यमंत्री इस कुर्सी पर है, 2 महीना बाद इस सदन का मुंह। 5वां दिन सर, फिर भी आप लोग डटे हुए, क्या कुछ कहेंगे? रात को आप लोग इतना भारी प्रदर्शन किए। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग डे 1 से सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार झारखंड के जो महत्वपूर्ण जन मुद्दे, चाहे वो संविदा कर्मियों का स्थायीकरण हो, पारा शिक्षकों के तर्ज पर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, एएनएम,
जेएसएलपीएस कर्मी, सैया, स्वास्थ्य सैया, जल सैया, इनका सहीकरण, सहायक पुलिस कर्मियों का नियुक्ति सहीकरण, इन सारे मांगों को लेकर या जिन मुद्दों को लेकर सरकार राज्य की जनता को झांसे में ली थी, राज्य की जनता ने आशा भरोसा के साथ जनादेश दिया था और सरकार बनाने का काम कराया था। चाहे 1932 कत्यान आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन आयोग का गठन हो, ओबीसी का आरक्षण हो, जातीय जनगणना हो, इन तमाम मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह से आज तक संवेदनहीन है। यही कारण है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लगातार आज हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करना पड़ा। आज सत्र का 5वां दिन, क्या आप लोगों को लगता है आज मुख्यमंत्री को जवाब देंगे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा था कि हम सदन में एक एक बात का, एक एक बिंदु का, एक एक मुद्दा का जवाब देंगे, लेकिन जवाब देने से मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं। हम लोग तो वही है कि आप जवाब दें मुख्यमंत्री जी, हम लोग आंदोलन करना, प्रदर्शन क्यों करेंगे? तो निश्चित रूप से सदन नेता कभी भी अपनी बात रख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखे कि आपने जिन वादों को लेकर सरकार बनाने का काम किया था, आपने कितने वादों को पूरा किया, यही तो बताना है राज्य की जनता को। बड़े ही देश में हमारे तमाम विपक्ष के साथियों को सीधे सुदीप सोनू जी के कहने पर, सरकार के कहने पर सस्पेंड कर दिया। उनका व्यवहार ऐसा था कि भाई कोई सिपाही सलार अगर मैदान में गया है और उनके आका ने कहा है और आका के कहने पर यदि उसने काम नहीं कर पाया तो जो झुंझलाहट दिखती है एक सिपाही सलार की, वैसे ही उनकी झुंझलाहट देख रही थी और उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को भंग करते हुए एक साथ पूरे देश के इतिहास में किसी विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का इससे दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से आसाम के सीएम और हमारे सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी रोका जा रहा है। वो गोपीनाथपुर अब झारखंड का हिस्सा नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया है। ये सरकार दिखा रही है तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और युवाओं के सवाल पर। जिन युवाओं को 5 लाख बेरोजगारी, 5 लाख रोजगार और 5,000 बेरोजगारी का भत्ता देकर वायदा करके सरकार आई थी, जिन अनुबंध कर्मियों के परमानेंट करने का भरोसा, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक अध्यापक हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, बीपीओ हो, सीआरपी हो या फिर संविदा कर्मी सारे, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे, डाटा ऑपरेटर सारे, मनरेगा कर्मी सारे, अराजपत्रित कर्मचारी सारे, इनके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। और ये विपक्ष की आवाज जो झारखंड की आवाज है, उस झारखंड की आवाज को दबाने के लिए एक तो बाहर जब रहता है तो आदिवासी युवाओं को इस सरकार के तानाशाही के लिए उनको लाठी से, गोलियों से दबाया जाता है, और सदन के अंदर विधायकों को, चुने हुए विधायकों की आवाज को दबाने के लिए अपना विशेषाधिकार का नंगा नाच करते हुए स्पीकर ने जो काम किया है, संविधान के द्वारा यह दिया गया ताकत जो हमसे छीना है, लोकतंत्र के इतिहास में, संविधान के इतिहास में यह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस आज फिर से कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर के एक काला अध्याय लिखा है जिसको जनता कभी नहीं माफ करेगी। कैसे खत्म होगा ये हम भी नहीं कह सकेंगे। विपक्ष का अपना, विरोध का अपना नया नया तरीका अपनाया है, प्रदर्शन कर रहा है। आज सरकार का जो रूटीन है, रूटीन अनुसार अपना हाउस चला रहा है स्पीकर। आसाम के मुख्यमंत्री को रोक दिया गया है दादा देवघर में, हेमंत बिस्वा शर्मा आए हैं, पाकुड़ नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी तो पता नहीं है, हम बात कैसे मनाएंगे? यहाँ के संथाल पगना से पूरे झारखंड की डेमोग्राफी को पूरा तहस नहस कर दिया है। गोपीनाथपुर की घटना देख लीजिए या अपना गायबथान की घटना देख लीजिए, दांदू मरांडी और ओपने मरांडी और दांदू हेम्ब्रम की उस घटना को देख लीजिए। आज अपने आसाम के मुख्यमंत्री जी भी वहां जा रहे हैं, कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे। ये सारी चीजें आज पूरे झारखंड को परेशान कर रही। यहाँ के युवाओं को 5 लाख बेरोजगार कर रोजगार देंगे, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा वायदा करके आने वाली सरकार, स्थानीय नियोजन नीति बनाने की वायदा करके आने वाली सरकार आज पूरी तरह से अपने को तानाशाही रूप में बदल दी है। जहाँ आवाज को दबाने के लिए आदिवासी छात्रों पर लाठीचार्ज है, जब जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए विधायक की आवाज उठाते तो उनकी बिजली काट दी जाती है, उनके एसी काट दिए जाते हैं, उनको रात के 1:30-2 बजे निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये साफ दिखता है कि भाई ये सरकार जो है अपने वायदों को तो पूरा नहीं कर पाई, अब जो बचे हुए दिन है उसमें अपने लाठी, डंडा, गोली, बंदूक से उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं।
मगर संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए आज ये लोग क्या यहाँ से साबित करने चाह रहे हैं? पूरे संविधान को, पूरा संसद प्रणाली को ताक पे रखे हुए हैं ये लोग। बताइए, एक दिन पहले, परसों दिन, अमर बाउरी जी ने उंगली दिखाते हुए, हाँ, अध्यक्ष महोदय को उंगली, आसन को उंगली दिखाते हुए, किसी व्यक्ति को नहीं, आसन को उंगली दिखाते हुए उन्होंने क्या कहा? जो करना आप कर लीजिए। आज सीएम ने उनको इतना अच्छी तरीके से समझाया हाउस में कि सरकार का एक तौर तरीका होता है, संसद चलाने का एक तौर तरीका होता है। उस प्रथा के तहत हम आखिरी दिन में आपको अपना जवाब, सारे सवालों का जवाब देंगे, बरसते कि आप लोग भी घर हाउस में रह के सुनने का हिम्मत रखिएगा। क्या किया उन्होंने? जवाब आज ही चाहिए तो आज ही चाहिए। ये कोई तरीका है? क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग कि एक आदिवासी दलित सरकार नहीं चला सकता है? यही साबित करते करते 5 साल बिता दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से अपना मन मर्जी माननीय मुख्यमंत्री से करवाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जिस तरह संसद को भी, हाउस को भी इस तरह से मजाक बना के रख दिए और अपना केवल मनमानी चलाना चाहते हैं, जो संविधान है, संसद का प्रणाली है, उसको ताक पे रखते हुए कल को खुदा ना खास्ता अगर ये लोग आ गए सरकार में तो जनता के साथ क्या करेंगे? चुने हुए जनप्रतिनिधियों का तो इनको कोई सम्मान नहीं है, आसन का कोई सम्मान नहीं है, जनता का क्या हस्र करेंगे? आप समझ सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी के विधायक कर रहे हैं कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर कहलाता है कोई भी हाउस, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, आज जिस तरह से इन्होंने नंगा नाच करने का काम किया, ये जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है, जान रही है, समझ रही है। जो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिन्हें झारखंड से, झारखंडियत से, जो झारखंड को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, और आज वो एक नाटक नौटंकी बनाकर रख दिया है इस सदन को, तो जनता जरूर इसका जवाब देगी। जब जनता के हितों की बात होती है, जिस समय उसका समय निर्धारित होता है, ये अपनी बात रखने के बाद और उसके बाद सदन को बाधित करते हैं। और जब सदन स्थगित किया जाता है इनके हंगामे के कारण, ये हंगामा करके सदन स्थगित करवाते हैं एक सोची समझी चाल साजिश के तहत, और उसके बाद ये सदन पर कब्जा जमाते हैं। ये सीधे सीधे अवमानना बनता है। ये सदन की गरिमा को इन लोग तार तार कर रहे हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता के सवाल ये नहीं आने दे रहे हैं, जनता के हितों की बात नहीं आने दे रहे हैं। ये जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाना शुरू इन्होंने किया है, ये कहीं से भी जनहित में नहीं है, कहीं से भी इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान, हमारा जो संविधान है, और उसको ये लोग पूरी तरह से तार तार कर रहे हैं। और ये जो इनके केंद्र में बैठे बड़े बड़े नेता हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान बदलने की बात की थी, वो जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। और जो लोग इस तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से सत्ता में मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, ये जानबूझ करके कोई किया नहीं होगा। दूसरा ये कि लोकतंत्र में विरोध का सभी को अधिकार है, सभी को उस तरह के विरोध करने के लिए स्थान तय। सदन का इस तरीके से अपमान करना किसी भी तरह से सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो स्पीकर के साथ किस तरह की भाषा को उपयोग करते हैं वह भी आपके सामने। मुख्यमंत्री जी जाकर मिले, उनके साथ जमीन पर बैठ करके बात किए, चाय पीने का भी निमंत्रण दिया, और उनके जो सवाल थे उन सभी चीजों का उन्होंने जवाब दिया। उनकी जिद है कि भाई जब मुख्यमंत्री का जवाब अंतिम दिन होता है उसे एक दिन पहले करे। मुख्यमंत्री जी आज जिला में नहीं, आज राजधानी में नहीं है। कल ही सबको पता है स्टीफन दा की पत्नी का देहांत हो गया था। अभी फिर सुबह सूचना मिली कि इरफान भाई की माता जी का देहांत हो गया है, तो उन सब जगहों में जा रहे हैं। और ये कोई किसी तरह का या विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। ये जिनके न्याय की बात कर रहे हैं उनको न्याय मिलने वाला है या बीच में मिलता रहा है। एक एक अनुबंध कर्मियों का समाधान हम लोग की सरकार ने किया है, और जो बचा है बाकी वो भी होना है। तो अभी ये घड़ियाली आंसू और दिखावा भाजपा का चलने वाला नहीं है। सभी लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। सदन के अंदर प्रोटेस्ट किया था, अब सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे, और सड़क पर जाकर हम लोग जनता को, युवाओं को ये बताएंगे कि 5 साल तक सरकार ने उन्हें टंगा था,
आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो युवाओं के लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी, महिलाओं के लिए काम करेगी। इसी मुद्दे को, इसी संघर्ष को हम लोग अब सड़क तक ले जाएंगे। बहुत अच्छा रवैया था। मुझे खुशी है कि सस्पेंड किया गया। मुझे खुशी है कि युवाओं के लिए हम लोगों ने जब आवाज उठाया तो सरकार जो है झुक गई, सरकार के पास जवाब नहीं था। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? हम लोगों के लिए सस्पेंड किया गया युवाओं के हित के लिए। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और हमारी पार्टी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम लोग युवाओं की जवाब को सदन के अंदर नहीं उठाएंगे तब तक विधायक बनने का कोई फायदा नहीं। कल हम लोगों ने जो काम किया बहुत अच्छा था।